प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसके संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा का बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसके संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्रों को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहला उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 4 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक और दिन हमें जीने के लिए देने के लिए हम जीवन के स्रोत प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह और कृपा का दिन हो। आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं और वो संत है बालक यीशु की संत तेरेसा। कलीसिया की एक महान स्तंभ है। उनका हिंदी में एक दूसरा नाम भी है, संत पुष्पा। तेरेसा का जन्म 2 जनवरी सन 1873 में फ्रांस में हुआ था। वे अपने माँ बाप के 9 बच्चों में सबसे छोटी बच्ची थी। उनकी 4 बहनें मठवासी बन चुकी थी, धर्म बहनें बन चुकी थी। बचपन से ही इस बच्ची में धर्म बहन बनने, मठवासी बनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उम्र में छोटी होने के कारण उसको अनुमति नहीं मिली। लेकिन 15 साल की उम्र में उसने विशेष रूप से संत पापा लियो 13वें की अनुमति से मठ में प्रवेश किया। मठ में प्रवेश करने के बाद वो पवित्रता में इतनी गहरी हुई,
पवित्रता में, नम्रता में, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के ज्ञान में इतनी गहरी हुई कि 22 साल की उम्र में उसको नव शिष्यों की अधिकारी बनाया गया। उसका सपना था कि सारी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊं और विशेष करके चीन और रूस में जाकर सुसमाचार की घोषणा करूं। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। मात्र 24 साल की उम्र में टीबी के शिकार बनकर, क्षय रोग के शिकार बनकर वो मर जाती है। 24 साल की उम्र में वो मर जाती है, लेकिन 24 साल का ये समय उनके लिए एक महत्वपूर्ण समय था। इस कच्ची उम्र में भी उन्होंने अध्यात्म की गहराई को छू लिया था कि उनको अधिकारियों ने कहा कि तुम किताब लिखो, पुस्तक लिखो, और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। उनको कलीसिया के एक महान डॉक्टर, विद्वान का भी पद दिया गया, क्योंकि उन्होंने आध्यात्म की गहराई को छुआ था, प्रकट किया था। ईश्वर के प्रेम में वो बहुत गहरी थी, ईश्वर के ज्ञान में बहुत गहरी थी, नम्रता में एक सुंदर उदाहरण थी। उनका मानना था कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें छोटे छोटे कार्यों को प्रेम के साथ करना है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि आप इस बात का पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। वास्तव में संत पुष्पा, संत तेरेसा ने यह अपने जीवन में कर दिखाया। छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी के साथ और ईश्वर के प्रेम से भरकर उन्होंने किया। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो छोटी बातों में, छोटे से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा, लेकिन जो छोटे से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान होगा। संत तेरेसा ये सोचती थी कि मैं छोटे छोटे कार्यों को ईश्वर के प्रेम से ओतप्रोत होकर और ईमानदारी के साथ करूँगा। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द लिटिल वेज, यानी छोटे छोटे मार्ग जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि इस पर लगी हुई है। मार्कुस अध्याय 12 को मत भूलना। प्रभु यीशु ने उस विधवा को देखा जिसने 1 पैसा दान पात्र में डाला। अन्य लोगों की तुलना में वो पैसा छोटा था, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो महान था। संत तेरेसा इसके लिए हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। और आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ से लिया गया था। इस्यास नबी के अध्याय 66 अंतिम अध्याय है। इस्राएली जनता बाबुल के निर्वासन से वापस आने के बाद, यरूशलेम मंदिर का निर्माण करने के बाद उनके आनंद का वर्णन है। इस्राएली जनता का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। कभी वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन कभी वे तोड़ते थे, ईश्वर के साथ विद्रोह करते थे, ईश्वर का तिरस्कार करते थे। विशेष करके राजाओं ने ऐसा किया। जब जब उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं को भंग किया, ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर का संरक्षण हट गया और वे दुश्मनों के हाथों पड़े। बाबुल के राजा ने इस्राएल पर, यरूशलेम पर आक्रमण किया, सारे शहर को नष्ट कर दिया, मंदिर को तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद वहाँ के कुछ जनता को जो स्वस्थ थे, अच्छे थे, गुलाम बनाकर अपने देश ले गए। प्रभु की विशेष योजना के कारण वे सीरूस के समय वापस आते हैं। वापस आने के बाद वे उस खंडहर को बनाते हैं, यरूशलेम मंदिर को बनाते हैं, अपने घरों को संवारते हैं, नगरों को संवारते हैं। उनके अंदर क्या आनंद रहा होगा इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और उस आनंद का वर्णन है। वचन में क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ, तुम जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। आदि आदि।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएली जनता का इतिहास हम हर एक विश्वासी का भी इतिहास है। जिस तरह ईश्वर ने इस्राएली जनता का निर्माण किया, संभाला, ले चला, सुरक्षा दी, संरक्षण दिया, उसी तरह हमें भी मिलते रहता है। लेकिन जिस तरह इस्राएलियों ने ईश्वर के साथ विद्रोह किया, ईश्वर का विरोध किया, तिरस्कार किया, आज्ञाओं का उल्लंघन किया, हमारे जीवन में भी होता है। तो मेरे हिसाब से इस्राएली जनता का इतिहास हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत इतिहास में दोहराते हैं। इसके बावजूद ईश्वर हमें वापस ले आता है, और जब हम वापस आ जाते हैं तो हमारे अंदर आनंद ही आनंद है। उड़ाऊ पुत्र, लूकास अध्याय 15 में आपने सुना है, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन से दूर चला गया, तंगी का अनुभव किया, तिरस्कार का अनुभव किया, भूख का अनुभव किया, लेकिन जब वो अपने पिता के भवन में वापस आ जाता है, सब कुछ पा लेता है, भोजन, वस्त्र, अंगूठी, जूते, सम्मान। उसी तरह जब हम प्रभु के मार्ग को छोड़कर प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करके दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं और वापस आ जाते हैं फिर प्रभु के मार्ग पर, तो हमें आनंद ही आनंद एक सुंदर परिणाम के रूप में मिल जाता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के शिष्य उनके पास आते हैं और पूछते हैं, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। सुसमाचार में अन्यत्र हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। अपने शिष्यों के बारे में प्रभु ने कहा कि पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये बच्चे कौन होते हैं? बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों का क्या स्वभाव है? सबसे पहले बच्चे खुले हैं, बच्चे छिपा नहीं पाते हैं। आपने बच्चों का व्यवहार देखा होगा, बच्चे छिपाने की कोशिश करते हैं लेकिन छिपता नहीं है, छिपा नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। हम छिपाते हैं, हमारा एक हिस्सा छिपा हुआ है, बच्चे खुले हैं। दूसरा, बच्चे सहज हैं, वे सहज हैं, कोई भी काम कर देते हैं, बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं, सहज हैं। अंग्रेजी में इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। बच्चे बोल देते हैं, कर देते हैं, पूरी तरह से सहज हैं। तीसरा, बच्चे सरल हैं, उनमें दिखावा बहुत कम रहता है, वे सरल होते हैं, कपड़े का ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं, कैसे बोलते हैं इसका ख्याल नहीं करते हैं, बहुत सरल होते हैं, दिखावा बहुत कम है। अगला, बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं, बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहते हैं, दूसरों की बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। अगर बच्चों से कहा जाए, बच्चों आज तुम्हारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विश्वास करेंगे, जाके मम्मी से पूछेंगे, मम्मी हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अपनी बुद्धि से नहीं काम लेते, निर्भर रहते हैं। आगे, बच्चे अपने को छोटा समझते हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम छोटे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। बच्चों के अंदर डर रहता है, बच्चे डरते हैं, आसानी से उद्दंड नहीं होते हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर ये सारी प्रवृत्तियां आ जाती हैं। हम उद्दंड बन के जाते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि से काम लेना चाहते हैं, हम सहज नहीं होते हैं, खुले नहीं होते हैं, हम दिखावा करने लगते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 3 अंग्रेजी में इसके अनुवाद इस प्रकार है, Until you change and become like little children। यानी तुम्हें परिवर्तित होना है बच्चे बनने के लिए। परिवर्तित होकर बच्चे ना बने तब तक ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। हमारे अंदर इन प्रवृत्तियों को हमारे अंदर जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को जब तक हम नहीं हटाएंगे, हम जब तक सहज नहीं बनेंगे, सरल नहीं बनेंगे, जब तक खुले नहीं होंगे, जब तक दिखावा बंद नहीं होगा, जब तक ईश्वर पर निर्भर रहना नहीं सीखेंगे, ईश्वर की बुद्धि और प्रज्ञा पर निर्भर रहना नहीं सीखेंगे, तब तक हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। संत तेरेसा अक्सर बोला करती थी कि मैं यीशु के हाथ में एक नन्ही बच्ची की तरह रहना चाहती हूँ। वो अपने को बहुत छोटी समझती थी। एक तो यह है कि मनोवैज्ञानिक बात है कि परिवार में वो सबसे छोटी थी, लेकिन अपने व्यवहारों में भी वो अपने आप को छोटी समझती थी, विनम्र थी, हमेशा बोलती थी कि मैं यीशु के हाथों में, यीशु की बाहों में मैं एक छोटी बालिका बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं यीशु की बाहों में रहूँगी, जहाँ मैं पार नहीं कर पाऊँगी उसको यीशु मुझे उठाकर पार करवाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत तेरेसा का पर्व मनाते हैं। संत तेरेसा बहुत सारे अन्य संतों के लिए प्रेरणा बनी है। संत तेरेसा कलीसिया के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। उनकी सरलता, उनकी सहजता, बच्चों जैसा स्वभाव, उनकी नम्रता, ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर के प्रति प्रेम, छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी, लगन और ईश्वरीय प्रेम के साथ करना, ये सब हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आदर्श हैं। आज हम संत तेरेसा का पर्व मनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तेरी इच्छा पूरी करना सिखा, हमें भी बच्चों की तरह बना, नम्र, सहज, तेरी बुद्धि और तेरी प्रज्ञा पर भरोसा रखने वाले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। संत तेरेसा के इस महान उदाहरण और आदर्श के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम उन सारे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो संत तेरेसा का नाम धारण किए हुए हैं। प्रभु यीशु उनको आशीर्वाद देना। आज के संपूर्ण दिन में हम सभी के लिए नम्र बनने, छोटे बनने का समय देना। हमें भी नन्हे बच्चों की तरह बनने की कृपा देना। छोटे, तेरी प्रज्ञा पर भरोसा रखने वाले, सहज, सरल, खुले मन के। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उन पर बना रहे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तेरी कृपा और तेरे संरक्षण का अनुभव मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी